बादल फटने के बाद उत्तराखंड के धराली में हर तरफ तबाही के मंजर, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा में बादल फटने से भारी तबाही। महज 34 सेकंड में पहाड़ों से आई तेज रफ्तार धारा और मलबे ने पूरे गांव को तबाह किया। अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर। धराली में सैलाब आने के बाद बाजार में भागते दिखे लोग। गाड़ियों को पूरी रफ्तार से सैलाब से दूर ले जाने की लोगों की कोशिश। हजारों टन मलबे में धराली गांव का करीब 13 एकड़ एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ। 40 से 50 घर बहे। 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। धराली गांव में आई तबाही के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी। आईटीबीपी की टीम ने भी संभाला मोर्चा। उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटा। धराली के बाद हर्षिल और सुखी टॉप में आई आपदा। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी ने रौद्र रूप लिया। हर्षिल में आए सैलाब से आर्मी कैंप भी बहा। सेना के हेलीपैड को पहुंचा नुकसान। हादसे में करीब 10 जवान लापता। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग से मलबा हटाने के लिए जेसीबी को लगाया गया। सड़क बंद होने से लोगों को भारी परेशानी। बादल फटने की घटना के बाद तुरंत एक्शन में आए सीएम धामी रेस्क्यू टीमें रवाना की। कहा कि लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने धराली आपदा पर जताया दुख। सीएम धामी से हादसे पर लिया अपडेट। कहा कि मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से नुकसान का जायजा लिया। हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सुबह में अचानक सड़क पर गिरा पूरा पहाड़। दोनों तरफ से रास्ता बंद। मौके पर किसी के नहीं होने से कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में देर शाम भारी बारिश के बाद मनसा देवी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरे। हर की पैड़ी के पास बाइक सवार 3 युवक मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। टिहरी गढ़वाल में प्लासाडा चौकी के पास सड़क पर आया मलबा। मलबे में फंसी कार को निकालने की कोशिश में दिखे लोग। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूबे। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। वाराणसी में नमो घाट गंगा में डूबा। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूबी। मणिकर्णिका घाट पर पानी भरने से छतों पर हो रहा है अंतिम संस्कार। किसी भी पल भारत पर भारी टैरिफ का ऐलान कर सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे में भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर दी धमकी। कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन को युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं लेकिन हम उनसे नहीं डरते। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने लिया आड़े हाथों। भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की सलाह दी। निकी हेली ने भारत को मजबूत सहयोगी बताया। कहा कि भारत और चीन के साथ एक जैसा बर्ताव ठीक नहीं है। निकी हेली ने चीन को टैरिफ में 90 दिनों के लिए छूट देने का सवाल उठाया। ट्रंप के बयान पर रूस आग बबूला। कहा कि भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है। अमेरिका से व्यापारिक तनातनी के बीच रूस पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। पीएम मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। सरकार के कई मंत्रालय और विभागों का एक ही जगह बनाया गया है दफ्तर। पीएम मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। शाम को करीब 6:30 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आएंगे। गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। बिहार के वैशाली में जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला किया। गाड़ी में की तोड़फोड़। राजस्थान में जैसलमेर के चांदन से पुलिस ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी महेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। महेंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक महेंद्र सिंह ने मोबाइल चैटिंग के जरिए पोखरण फायरिंग रेंज और डीआरडीओ से जुड़ी जानकारियां लीक की है। जॉइंट इंट्रोगेशन कमेटी के तहत की जाएगी पूछताछ। आनंद के गंभीरा पुल पर फंसे टैंकर को निकाला गया। 9 जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी मेट्रो साइट पर बड़ा हादसा। ब्रिज से गिरा लोहे का सरिया नीचे से गुजर रहे युवकों के सिर में घुसा। गंभीर रूप से घायल युवक सोनू शेख का अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने कटिंग मशीन से काटकर सरिया निकाला। फिलहाल युवक की हालत गंभीर। इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ड्रॉ कराने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया। जीत के बाद टीम ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। मंगलवार सुबह भारतीय खिलाड़ी हुए थे रवाना।